से ये जो येलो डॉट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं इसको भी एक्सप्लेन सर साथ में करते जाइएगा और इसके बारे में भी बताइए कोटली अब्बास के बारे में। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जिसको आर्मी शुरू से अपने टारगेट में रखा है और यहां से खास करके जितने भी जो टेररिस्ट होते थे इनको यहां बेसिक ट्रेनिंग से शुरू किया जाता था और आर्मी बार बार इस पे निगाह बनाए रखी थी। वो ठीक है कि कुछ कारण बस थे जो हम इसको हिट नहीं कर पा रहे थे, मगर जब आज मौका मिला है तो इस जगह को हमने हिट किया है और ये बेसिकली जो कहते हैं ना कि किसी चीज का एक बेस होता है, तो ये जगह वो बेस थी। तो ये आसपास कैसे घिरा रहा, मतलब इसके बारे में क्यों घिरा रहा? एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो पूरा जो क्षेत्र है, ये अगर इसको देखा जाए मैप में तो ये चारों तरफ से पहाड़ी एरिया है और इसको बनाया इसी हिसाब से था कि ये पहाड़ों के बीच में घिरा रहे, किसी के टारगेट न बने, किसी की मिसाइल की रेंज में तो हमने इसको ड्रोन से पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इस पे हमने हमला किया। ये कुछ और तस्वीरें हैं, जरा देखिए मेमूना जोया की ये तस्वीरें हैं जिसको टारगेट किया गया और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में इसको भी सर साथ में एक्सप्लेन करते चलेगा। आदित्य आप भी साथ में। बिल्कुल ये वो जगह है जहां इसको पहले आर्मी बिल्कुल शुरू से इसको निगाह में बनाए थे। यहाँ जो है ना अक्सर जो वो लोग आया करते थे जो इनके आका हुआ करते थे और सारे हथियार, बम बारूद का गोडाउन ये जगह थी, इसीलिए पहाड़ों से घने जंगलों से घिरी हुई जगह थी और इसको टारगेट बनाना बहुत आसान नहीं था। ये सबसे बड़ा इलाका था आतंकवादियों का, उनके सामान का। बिल्कुल इसको इस तरह से देखा जाएगा और जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, उनके जो आका थे, उनकी सोच एक्चुअली ये थी कि चारों तरफ से पहाड़ी है तो ये रेडायर में नहीं आएगा, मगर आर्मी के हमारी भारतीय सेना के पास वो रेडायर है, वो ड्रोन से है कि ये कहीं भी बना लें हम उनको सर्च मार ही लेते हैं। बहुत बड़ा श्रेय हमारी डिफेंस के एडवांस होने का, टेक्निकली इक्विप्ड होने का, वो हथियार हमारे पास होने का, ड्रोन हमारे पास होने का, जो कि चीजों को बहुत इजीली। आदित्य मेरे पास इस तरफ जरा आइए प्लीज, और साथ ही सर आप थोड़ा वॉल की तरफ जाइए ताकि दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आए। अब जरा मुझे ये पूरा इलाका एक्सप्लेन करिए जरा। ये है मरकज तैयबा मुरीद के और बार बार इसीलिए अब ये है मेमूना जोया इस वक्त आ चुका है। थोड़ी देर के लिए एक पिक्चर पर जरा होल्ड करेंगे ताकि उसको अच्छे से समझ पाए। सर शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये जो जगह है मरकज तैयबा, ये शुरू से ही इनका एक तो जो इनके आर्म्स होते, अम्यूनिशन होते हैं, जो इनके वेपन्स होते, इनका यहाँ गोदाम था और गोदाम पूरा अंडरग्राउंड था। ये नहीं कि ओपन में कोई ऊपर बनाया हो, ये अंडरग्राउंड बैंकर टाइप जमीन में बनाया हुए इनके गोदाम होते थे। यहाँ पर लाके अपने वेपन छुपा के, और इनके जो खूंखार आतंकवादी हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा इसी जगह पे हुआ करते थे। तो भारतीय सेना ने आज 2014 के बाद भारतीय सेना सशक्त हुई है, उनके पास इस तरह के ड्रोन और इस तरह की मिसाइलें आई हैं कि हम हर टारगेट को बड़ा इजी बेस में और उसको हिट कर लेते हैं। तो ये तीसरे हिट के बाद की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से ये बदल चुका है, पूरी तरीके से इसको नष्ट करने की जैसी कोशिश हुई, जिस तरीके से इसको तबाह करने की। और ये देखिए सेंटर में इधर इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है हमने। अब ये एक और बिम्बर की तस्वीर आ गई है। सर जरा बिम्बर बताइए ये किस तरीके से इसको पूरा डेवलप किया गया, कैसे ये एक बड़ा हाइड आउट रहा है। ये कोटली है। निश्चिंत ये कोटली वो जगह है कि जहां इन्होंने अपना एक कहते हैं ना कि बेस के तौर पे ले आते थे और यहाँ जो इनके आका थे वो भी अक्सर यहाँ आया जाया करते थे। इनकी ट्रेनिंग भी कुछ हुआ करती थी। कुछ ऐसे आतंकी थे जिनको छुपा के रखा है तो उनको भी यहाँ रखा जाता था। तो ये कोटली बहुत अहम जगह रखी इनके हिसाब से थी, मगर सेना शुरू से टारगेट में इसको लिया करती थी, इस लोकेशन को। और जब कल अटैक हुआ है तो ये सब चीजें सेना ने पहले ही अपने टारगेट में, अपने जो रेडार जो होता है उसके रेंज में पहले इनको ले लिया था। इसीलिए इस जगह पे बिल्कुल जो कल सटीक जो है ना हमने अटैक किया, हमारी मिसाइलें गई है और इस जगह पे अटैक करके हमने इनको ध्वस्त कर दिया है। सरजाल का भी थोड़ा सा सर इलाका समझाइए सियालकोट में, क्योंकि ये भी एक आतंकी समूह के लिए बड़ा एक हाइड आउट रहा है, एक ठिकाना रहा है और इसको एक लंबे वक्त से ऑपरेट किया जा रहा था। यहां से आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये सर्जल का पूरा कैसे किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ, वापस से सर्जल की तस्वीर रखेंगे। एक एक तस्वीर पर रहते हुए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करने में क्योंकि आसानी रहती है। सर्जल के बारे में सर तब तक आप मुझे ब्रीफ करिए जब तक वो बिल्कुल। सर्जल एक ऐसी जगह थी, अक्सर जो है ना जो सियालकोट से यहाँ से जो आतंकी आते थे उनको यहाँ भेजा जाता था।
एक तरह से इसको बोलते हैं ना कि एक डंपिंग क्षेत्र, तो डंपिंग क्षेत्र के हिसाब से इसको मान के चलते थे। मगर भारतीय सेना इन पर सब पे निगाह बनाई थी, हमारी एयरफोर्स भी बनाई थी। तो ये शुरू से टारगेट में एक जो हम आपको एक बहुत बेसिक सवाल सर मेरे मन में, अगर एक लंबे वक्त से हमें इन आतंकी ठिकानों के बारे में पता था, तो हम क्या, मतलब हम इनके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे, हम सही समय का इंतजार कर रहे थे, मतलब हम रुके हुए थे क्योंकि एक लंबे वक्त तक, डिस्पाइट वी हैड द इंफॉर्मेशन। तो अभी इस बार ये रहा कि नहीं, इन आतंकी अड्डों को सबको वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देना। निश्चित तौर पे क्या होता है कि हम सेना हरदम तैयार रहती है, 24 आवर तैयार रहती है, मगर कुछ पॉइंट हमारे, कुछ व्यू ऐसे होते हैं जो हमें हर तरह से उनको सेव करना होता है, और उनकी क्या गतिविधियां हैं वो भी हमें लेना पड़ती है, उनके कहां पर रेडार हैं, उनकी कहां मिसाइलें हैं, तो उनको भी हमें लेना पड़ता है। तो सेना ने जो समय लिया है वो अपनी तैयारियों में लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले तैयार नहीं थे, तैयार पहले भी थे, मगर कुछ तैयारियां स्पेशल होती है जो हमने इतने दिन में ली हैं, और बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाए, बिल्कुल बहुत अनएक्सपेक्टेड हो। ये सर सर्जिकल के विजुअल्स आ गए, जरा इसको बताइए। बिल्कुल सर्जिकल के ये वो है विजुअल कि यहां पर अक्सर